राधे प्यारे भक्तों, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। धीरे धीरे इस बात को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही, तुम्हारे आंसू किसी को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे पास पहुंचता है, तुम्हारा हर दर्द मुझे महसूस होता है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम जल्दी में हो, तुम चाहते हो कि अभी इसी क्षण सब ठीक हो जाए, लेकिन भगवान समय से चलते हैं और उनका समय कभी गलत नहीं होता। जब तुम बीज बोते हो तो क्या अगले दिन पेड़ मिल जाता है? नहीं, तुम इंतजार करते हो, पानी देते हो, धूप सहते हो, और फिर धीरे धीरे वो छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बीज की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं, लेकिन उसे सही समय पर फल देता हूं। तुम्हें लगता है कि देर हो रही है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी देर नहीं होती। कभी कभी वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि आगे खतरा होता है, कभी कभी वो तुम्हें गिराते हैं क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाना होता है, और कभी कभी वो तुम्हें इंतजार कराते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल आए तो घबराना मत, रुक जाना मत, टूट जाना मत, बस थोड़ा सा ठहरो, एक गहरी सांस लो और दिल से कहो, हे भगवान, मुझे आप पर भरोसा है। देखना, अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी, क्योंकि भरोसा डर को खत्म कर देता है। जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि कोई तुम्हारे साथ है, तो तुम सबसे बड़ी परेशानी का भी सामना कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? वो भगवान पर भरोसा तभी करता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, और जब सब ठीक होता है तो भूल जाता है। यही कारण है कि जीवन बार बार परीक्षा लेता है, ताकि तुम्हें याद रहे कि असली सहारा कौन है। जब कोई साथ नहीं देता तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता खुला रहता है, और वो रास्ता है भगवान का भरोसा। धीरे धीरे इस बात को समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बेकार नहीं है। हर घटना, हर दर्द, हर इंतजार तुम्हें मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी उस रास्ते पर नहीं ले जाता जहां से तुम लौट न सको, तो फिर डर किस बात का? अगर भगवान तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें हारने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, तुम गिर सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम थक सकते हो, लेकिन तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अकेले की नहीं है। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो तुम्हें हर बार उठाएगी, हर बार संभालेगी। बस एक काम करना है, भरोसा मत छोड़ना। जब सब कुछ छिन जाए तब भी भरोसा रखना, जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी भरोसा रखना, जब तुम्हारी मेहनत का फल न मिले तब भी भरोसा रखना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए धैर्य रखता है मैं उसके लिए चमत्कार करता हूं, और ये चमत्कार अचानक होते हैं। एक दिन जब तुम बिल्कुल थक चुके होते हो, जब तुम उम्मीद छोड़ चुके होते हो, तभी कुछ ऐसा होता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता, और तुम बस एक बात कहते हो, हे भगवान धन्यवाद। यही तो है भरोसे की ताकत। ये तुम्हें टूटने नहीं देती, ये तुम्हें रुकने नहीं देती, ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। तो आज से एक नया संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ोगे। हर सुबह उठकर एक बार दिल से कहना, जो भी होगा अच्छा होगा, और हर रात सोने से पहले कहना, धन्यवाद भगवान, आपने आज भी मेरा साथ दिया। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा, और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने लगेगी, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, बस तुम मुझे महसूस करो। तो आंखें बंद करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, और अपने दिल में देखो, तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, कोई हमेशा से तुम्हारे साथ था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। अब समय है उस भरोसे को जगाने का, उस विश्वास को मजबूत करने का, क्योंकि जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है
तो भगवान इंसान की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और जिस दिन भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेते हैं उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे शांत मन से बस इतना याद रखो, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है और तुम्हारी भी सुनेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। बस यहीं से आगे समझना शुरू करो। जब तुमने ये स्वीकार कर लिया कि भगवान तुम्हारी सुनते हैं, तो अब अगला कदम क्या है? अब तुम्हें सिर्फ मांगना नहीं है, अब तुम्हें समझना है। क्योंकि हर बार जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे लिए सही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो भगवान देते हैं वो हमेशा सही होता है। धीरे धीरे इस बात को अपने जीवन में उतारो। कई बार तुम किसी चीज के लिए रोते हो, तुम्हें लगता है कि यही मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा, लेकिन समय बीतने के बाद तुम खुद कहते हो अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यही तो भगवान की लीला है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। और यही अंतर है। इंसान की इच्छा और भगवान की कृपा में तुम्हारी इच्छा सीमित है, भगवान की कृपा असीम है। तुम आज देखते हो, भगवान पूरे भविष्य को देखते हैं। इसीलिए जब भी कुछ तुम्हारे मन के अनुसार न हो तो दुखी मत होना, बस मुस्कुरा कर कहना हे प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरा कल्याण है। देखना तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम बार बार भगवान से कहते हो मेरी सुनो, मेरी मदद करो, तो क्या तुमने कभी यह सोचा कि भगवान तुमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ मांगना ही भक्ति नहीं है, समर्पण भी भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे अपना सब कुछ सौंप देता है मैं उसका हर बोझ उठा लेता हूं। तो क्या तुमने खुद को सौंपा है, या अभी भी हर चीज को पकड़ कर बैठे हो? डर, अहंकार, चिंता, अपेक्षाएं, इन सबको छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पकड़े रहोगे तब तक भगवान कैसे संभालेंगे? कल्पना करो एक बच्चा है जो अपने भारी बैग को खुद उठाने की कोशिश कर रहा है, वो रो रहा है, थक गया है, माँ पास खड़ी है, कह रही है मुझे दे दो, लेकिन बच्चा नहीं दे रहा, तो क्या माँ जबरदस्ती ले सकती है? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा जब तक बच्चा खुद ना कहे माँ अब आप संभालो। ठीक उसी तरह भगवान भी इंतजार करते हैं कि तुम कब कहोगे हे प्रभु अब मैं नहीं, आप संभालिए। और जिस दिन तुम ये कह दोगे पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, उसी दिन से तुम्हारी चिंताएं कम होने लगेंगी, तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। अब आगे एक और बात बहुत ध्यान से सुनो। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो दो रास्ते होते हैं, एक शिकायत का, दूसरा विश्वास का। शिकायत वाला रास्ता तुम्हें और कमजोर बना देता है, और विश्वास वाला रास्ता तुम्हें भीतर से मजबूत कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें बनाने आती हैं। तो जब भी मुश्किल आए अपने आप से पूछो मैं टूट रहा हूं या बन रहा हूं? अगर तुमने विश्वास चुना तो हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर इंतजार तुम्हें धैर्य देगा, हर हार तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी, और धीरे धीरे तुम वो बन जाओगे जो बनने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। अब सोचो अगर हर चीज तुम्हारे हिसाब से होती तो क्या तुम आज इतने समझदार होते? क्या तुम इतना गहरा सोच पाते? नहीं, दर्द ही इंसान को गहराई देता है, और भगवान तुम्हें गहराई देना चाहते हैं, क्योंकि ऊंचाई वही पा सकता है जिसकी जड़ें गहरी हों। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें नीचे गिराए तो समझ लेना तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जल्द ही तुम बहुत ऊंचा उठने वाले हो। अब एक और सत्य, कभी कभी भगवान तुम्हारी सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम खुद समझो, तुम खुद निर्णय लो, तुम खुद मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हर बार तुम्हें खुद चलना होगा। यही जीवन है, यहां सहारा भी है और परीक्षा भी, यहां प्रेम भी है और सीख भी। तो अब से जब भी प्रार्थना करो तो सिर्फ ये मत कहो हे भगवान मेरी समस्या दूर करो, बल्कि ये भी कहो हे भगवान मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं हर समस्या का सामना कर सकूं।
देखना तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। अब धीरे धीरे इस यात्रा को महसूस करो, तुम पहले जैसे नहीं रे, तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा समझदार हो, ज्यादा धैर्यवान हो। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं, हर दिन हर पल तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। तो अब शिकायत मत करो, अब धन्यवाद करना शुरू करो, हर उस चीज के लिए जो तुम्हें मिली और हर उस चीज के लिए तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे भले के लिए हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आज अभी अपने दिल में एक दीप जलाओ, विश्वास का दीप, और खुद से कहो मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। और फिर अपने जीवन को उनके हवाले कर दो। धीरे धीरे हर चीज अपने स्थान पर आने लगेगी, हर उलझन सुलझने लगेगी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे हे भगवान, आपने हर बार मेरी सुनी, बस मैं ही समझ नहीं पाया। और उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू होंगे। तुम्हारा सिर झुका होगा, लेकिन हार के कारण नहीं, प्रेम के कारण तुम्हारा दिल भरा होगा, लेकिन बोझ से नहीं, शांति से। और तभी भीतर से एक आवाज आएगी, श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कहा था भरोसा रखो, तो बस इस भरोसे को कभी मत खोना। चाहे समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, याद रखना भगवान सबकी सुनता है, और जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो वो जरूर सुनता है। बस तुम्हें अपने दिल को सच्चा रखना है, अपना विश्वास अटल रखना है, बाकी सब वो खुद कर देंगे। धीरे धीरे शांत मन से बस इतना महसूस करो कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हें संभाला जा रहा है, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसीलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो।